नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुई इजराइल हमास की जंग अब भी जारी है। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल की एक छोटी जंग जारी है और बड़ी जंग की आशंका लगातार बनी हुई है और बढ़ती जा रही है। इसी बीच ईरान में इब्राहिम रईसी की एयर क्रैश में मौत हो गई और उनकी मौत के बाद इस इलाके के सबसे पावरफुल मुस्लिम मुल्क में एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और नए राष्ट्रपति उसको मिल भी गए। ईरान के नए राष्ट्रपति यानी मसूद पेजेश्कियान उदारवादी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और वो इस चुनाव में ईरान के कट्टरवादी सिस्टम और सुप्रीम लीडर के समर्थक कहे जाने वाले जलीली को हराकर प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं। ऐसे में पेजेश्कियान की जीत के बाद इस तरह की बातें कही जा रही थीं कि ईरान में बदलाव की बयार बह रही है और शायद उनकी जीत पश्चिम के साथ और ख़ास तौर से अमेरिका के साथ ईरान के रिश्तों में जमी हुई बर्फ़ को पिघलाने के काम आएगी। लेकिन पेजेश्कियान ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका को लेकर उनका रुख अपने सुप्रीम लीडर के रुख और ईरान की मौजूदा विदेश नीति के रुख से अलग नहीं होगा। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद विदेश नीति को लेकर दिए गए अपने पहले बयान में उन्होंने एक और जहां रूस और चीन की तारीफ की है, यूरोप के साथ रिश्ते सुधारने की बात की है, लेकिन अमेरिका को सीधे चेतावनी भी दे दी है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच में ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो ईरान के सुधारवादी लीडर पेजेश्कियान भी उसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करने के बजाय चेतावनी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान के उस बयान के बारे में बताते हैं, उसके बाद आगे की बात बताएंगे। ये बयान उन्होंने अमेरिका के लिए दिया है। पेजेश्कियान ने ईरान के सरकारी अखबार तेहरान टाइम्स में नई दुनिया के लिए मेरा संदेश नाम के इस टाइटल से एक लेटर लिखा है या एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार नेशनल इंटरेस्ट और शांति की कंडीशन के हिसाब से सभी देशों के साथ एक संतुलित रिश्ते स्थापित करेगी। लेकिन अमेरिका के लिए उन्होंने ख़ास तौर से कहा है कि उनका देश दबाव में नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका के दुश्मन रूस और चीन के साथ भी ईरान की दोस्ती की सराहना करते हुए मैसेज दिया है कि ईरान में प्रेसिडेंट बदलने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के साथ दुश्मनी खत्म हो जाएगी। उन्होंने अमेरिकी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि उसने ईरान के मशहूर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या करके दुश्मनी को बढ़ाने का काम किया है। दरअसल सुलेमानी की साल 2020 में इराक में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान वो सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है जो अमेरिका के साथ कई दशकों से दुश्मनी निभा रहा है। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब अमेरिका ईरान का मजबूत दोस्त हुआ करता था, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने दोनों दोस्तों को दुश्मन बना दिया। अब हम आपको इन दोनों मुल्कों की दुश्मनी की असली कहानी सुनाते हैं। मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों की तरह ईरान में भी खनिज तेल के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका इस दुनिया की महाशक्ति बन गया तो उसने मिडिल ईस्ट के इस तेल के भंडारों पर अपना आधिपत्य जमाने की पूरी कोशिश की। इस इलाके के बड़े देश सऊदी अरब के साथ तो अमेरिका ने एक डील कर ली, लेकिन ईरान के साथ उसकी बात नहीं बन पाई थी। साल 1953 में अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी है CIA, उसने ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंसी के साथ मिलकर ईरान में एक तख्ता पलट करवाया और जनता के वोट से चुने गए डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत चुने गए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद्देक को सत्ता से हटवाकर शाह रजा पहलवी को ईरान के तख्त पर बिठा दिया और राजशाही वहां शुरू करा दी। CIA दुनिया में कई जगहों पर तख्ता पलट कर चुकी है, उसने तख्ता पलट करवाए हैं और ये उसका पहला एक्सपेरिमेंट था ईरान में, जो कि कामयाब रहा। मोहम्मद मोसाद्देक के साथ CIA की दुश्मनी ये थी, अमेरिका की दुश्मनी ये थी कि वो ईरान के तेल के भंडारों का नेशनलाइजेशन करना चाहते थे, जिससे अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनियों पर लगाम लगती। लेकिन उन्हें हटाकर ईरान के तख्त पर बिठाए गए शाह रजा पहलवी ने अमेरिका और ब्रिटेन को खुली छूट दे दी। साल 1979 तक ईरान में अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ अमेरिकी कल्चर की भी जमकर एंट्री हुई। ये वो वक्त था जब ईरान में महिलाएं बिकिनी पहनने लगीं, आज़ादी के साथ घूमती थी। लेकिन इसी बीच ईरान की आवाम में जो उसका रूढ़िवादी तबका था, उसके मन में अमेरिका के खिलाफ क्रोध बढ़ता चला गया। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह रजा पहलवी की सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया गया। 16 जनवरी 1979 को ईरान के शाह देश छोड़कर भाग गए। निर्वासन में
जी रहे थे अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। वो एक धार्मिक नेता थे और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया। बस यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी का बीज पड़ गया। ये दुश्मनी तब और आगे बढ़ी जब इस्लामिक क्रांति के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने तेहरान में, जो अमेरिकी दूतावास था, वहाँ 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया और 444 दिनों तक ये बंधक बने रहे। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर अपने इन लोगों को ईरान से नहीं छुड़ा सके। ईरान ने उन्हें तभी रिहा किया जब जिमी कार्टर की सरकार चली गई और उनकी जगह रोनाल्ड रीगन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने। ईरान का एक पड़ोसी मुल्क है इराक। इराक में सद्दाम हुसैन का शासन था। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से शय लेकर ईरान पर हमला किया था और 1980 और 88 के बीच पहला खड़ी युद्ध हुआ इन दोनों मुल्कों के बीच। इस जंग में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था और ईरान को जान माल का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर भी हमला कर दिया तो अमेरिका का ध्यान ईरान से हटकर इराक पर चला गया और 2 बार अमेरिका ने इराक पर हमला किया। फाइनली सद्दाम हुसैन के शासन का अमेरिका ने वहां अंत कर दिया। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक पर ईरान का असर और ज़्यादा बढ़ गया और एक तरह से अमेरिका और इराक के बीच जो जंग हुई थी उसका फ़ायदा ईरान को हुआ। इसी बीच ईरान की समझ में आ गया कि अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी सुरक्षा के लिए खतरा है। जैसा सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिका ने किया है इराक के साथ, वैसा ही वो ईरान के साथ भी कर सकता है और सुरक्षा की गारंटी के तौर पर उसने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश शुरू की ईरान ने। वहीं अमेरिका और उसके साथी देशों ने ईरान पर इतनी पाबंदियां लगाई कि उसके लिए अपने कच्चे तेल को बेचना भी मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौते की कोशिश ना हुई हो। साल 2015 में काफ़ी कोशिशों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक हिस्टोरिकल डील की थी। इस डील के तहत ईरान खुद पर लगी पाबंदियों को हटाने के एवज में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए राजी हो गया। लेकिन अमेरिका के ओबामा के बाद जो अगले प्रेसिडेंट बने, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान के साथ हुई इस डील को रद्द कर दिया और ईरान फिर से अमेरिका का दुश्मन बन गया। पेजेश्कियान ने जो अपना लेख लिखा है नए राष्ट्रपति ने, उन्होंने अपने लेख में इस बात का उल्लेख किया है। अमेरिका को टारगेट करते हुए उन्होंने बताया है कि जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसके बारे में उन्होंने बात की है और लिखा है कि ईरान अच्छी नीयत के साथ 2005 में इस डील में शामिल हुआ था और उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाया भी। लेकिन अमेरिका पीछे हट गया और उसके पीछे हटने से उनकी अर्थव्यवस्था पर, यानी ईरान की अर्थव्यवस्था पर सैकड़ों अरब डॉलर का भार पड़ गया, उसको नुकसान हो गया। और अमेरिकी पाबंदियों के कारण ईरान के लोगों को स्पेशली कोविड महामारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा पीड़ा, मौत और विनाश का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा है कि पश्चिमी देशों ने न केवल इस इलाके और दुनिया में तनाव को कम करने का एक हिस्टोरिकल मौका गंवा दिया, साथ ही परमाणु अप्रसार संधि को भी गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। पेजेश्कियान ने अपने इस ओपन लेटर में जो कुछ लिखा है उससे बात साफ हो गई है कि अमेरिका को लेकर ईरान के रवैये में बदलाव होता हुआ हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।